हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस सर। ठीक है। आप में सब आए थे ऑफलाइन सेशन में? यस सर। ठीक है, ठीक। चलो बढ़िया है। चलो आज स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट क्लास तक हमने बाइनोमियल चैप्टर के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक और टॉपिक जो नया है वो भी हम आगे आज पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म। कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में सबसे बड़ी टर्म है, अगर वो पता करना हो डायरेक्टली तो कैसे पता करेंगे, वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। और आज के लेक्चर में कुछ हम बाइनोमियल के एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैंने कराया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी नंबर दिया था वो उससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये हमको चेक करना था। याद आ रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। 7 से डिविजिबल है या नहीं वो कर पता है। हेलो, हाँ बोल। एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में हमने कि कोई भी टर्म उससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, वो हमने लास्ट क्लास में ट्राई किया था। ठीक है, चलो। तो उसी पे एप्लीकेशन पे बेस्ड बाइनोमियल में और क्या एप्लीकेशन होते हैं, उसी पे बेस्ड थोड़े और क्वेश्चन आज हम ट्राई करेंगे। और उसके बाद ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का तरीका सीखेंगे। आज का लेक्चर इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हो, जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले, उसी पे मेजर आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए एक एक चीज को ध्यान समझना, कंसंट्रेट होकर बैठना, सीधा बैठो एकदम स्ट्रेट, और ध्यान से एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना। नोट्स वगैरह का काम आप घर पे बनाते रहना, लेकिन अभी आपको काम क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और ये देखना है कि कोई सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हो रहा है। क्योंकि जितना भी आज हम पढ़ेंगे आज वाले लेक्चर में, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक क्वेश्चन तो गारंटी है ही। मतलब आज का लेक्चर आपका एक क्वेश्चन सही करवा के आएगा जेई में, अगर ध्यान से सुना आपने तो। ठीक है, और टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, करें स्टार्ट? यस सर। ओके। यस सर। और किसी को भी डाउट है पूछ लेना। ठीक है, डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 35 का स्क्वायर। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, किसी भी, या फिर अब जिसने जो लास्ट क्लास जिसने अटेंड नहीं भी करी वो भी ध्यान से सुनो। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर मुझे डिविजिबल बाय 35 स्क्वायर निकालना है, तो किसी भी नंबर से डिविजिबल तब होगा जब इसमें से मैं 35 स्क्वायर कॉमन ले लूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर है एन, अगर वो ऐसा लिखा है 35 टाइम्स के। ठीक है, 35 टाइम्स के लिखा है, तो क्या ये 35 से डिविजिबल होगा? के मान लो कोई यस। इंटीजर है, यस सर। होगा राइट। तो इसको ऐसा लिखा होता है एन इज इक्वल टू 35k+6, तो क्या ये 35 से डिविजिबल होगा? नो सर। नहीं होगा। और 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 6। 6 आएगा। वेरी गुड, रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। और इसी नंबर को अगर मैं ऐसा लिखता 35k-30, तो अब बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा? सर 5 ही आता है। हाँ 5 आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 35 ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इसको प्लस के टर्म्स में बनाना है। तो -30 पहले से दिया हुआ था, तो एक 35 ऐड कर दिया और एक 35 क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो 35 इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो ये 35 इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, समथिंग k-1, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बचेगा, +5। तो ये कहीं ना कहीं एक 35 टाइम्स नया कोई नंबर हो गया, मान लो m+5। अब डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 5। जैसे बचपन में आपने सीखा था ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये प्लस में क्या रहता है, रिमाइंडर रहता है। याद आ रहा है? आया यस ना? सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मुझे ये चेक करना, ये प्रूव करना कि ये 35 स्क्वायर से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं 35 स्क्वायर का फैक्टर कॉमन आना चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन में, तभी ये 35 स्क्वायर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, राइट। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 स्क्वायर यहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट करें बताओ बाबा? 35 का स्क्वायर इसमें क्रिएट करना है, तो क्या अपन इसमें मैनिपुलेशन करें? सबसे पहले 6 की पावर 2n है, प्लस सर 35। 6/2n है तो 36 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो 6 की पावर 2n में क्या क्रिएट करें अपन, 36 क्रिएट करिए। सबको दिख रहा है? आया ना? कहीं ना कहीं मुझे 35 क्रिएट करना है, तो यहाँ पे 35 क्रिएट करने का तरीका क्या है, बोलो बच्चों, बोलो।
यहाँ पे 35 कैसे क्रिएट करें? सर 36 माइनस 1, सॉरी हाँ, प्लस 36 1। माइनस 1, तो इसमें से 36 क्रिएट बना देते हैं, माइनस बचा हुआ ऐसा कैसा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 को हम लिखने का एक और तरीका क्या है, 35 प्लस 1। 35 प्लस 1। वेरी गुड, तो इसको लिख देंगे 35 प्लस 1 या फिर 1 प्लस 35, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो ये पावर 2n था, तो 2 अलग कर लिया, n अलग कर लिया, तो 2 अलग कर लेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 को लिखने का तरीका क्या है, 1 प्लस 35, और उसकी होल पावर कितनी है n, बचेगी टर्म ऐसी किसी माइनस 35 n प्लस 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। तो एंड में -1 होगा। क्या हो गया? तो क्वेश्चन में -1 दे रखा है ना एंड में, हाँ, आपने माइनस +1 वन लिख कर रखा देना, है। हाँ ठीक ठीक, -1 कर देना। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, जिसको डाउट है पूछ लेना प्लीज। अब इसको एक्सपांड जब हम करेंगे, इसका एक्सपांशन क्या होगा याद बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन याद है, रटाया था, बोलो बोलो। n, जल्दी बताओ। NC0 NC0 प्लस NC1 x की पावर 1 वेरी गुड, प्लस फिर NC2 x स्क्वायर 2, NC3 x की पावर 3, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, हाँ है ना? यस NCn x की पावर n। हाँ, NCn x की पावर n तक देखते हैं। यहाँ पे भी सेम 1 प्लस x की पावर n टाइप का एक्सपेंशन है। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या बनेगा, तो NC0 प्लस NC1 इंटू 35 प्लस NC2 इंटू 35 का स्क्वायर, है ना? यस सर। NC3 इंटू 35 का होल क्यूब, इस तरह से टर्म्स आगे बढ़ती जाएगी, 35 की पावर आगे बढ़ती जाएगी। ये एक एक्सपेंशन है। और बची हुई टर्म ऐसी कैसी, बची हुई टर्म में क्या क्या है, -35n माइनस 1, है ना? यहां तक क्लियर? अब NC0, अब इनकी वैल्यू बताओ जल्दी से। NC0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। NC1 की वैल्यू, NC1 n, वेरी गुड, n इंटू 35, तो 35n हो जाएगा। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ इन सब में 35 की पावर आगे बढ़ती जाएगी, हाँ है ना? यस सर। इन सब में से मैं 35 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ मिनिमम, यस सर। और अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बचेगा, उसको अपन मान लो k बोल देते, कोई ना कोई इंटीजर बचेगा। NC2 NC3 इसको ओपन करोगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, उसको अपन ने क्या बोल दिया k, तो यहाँ पे 35 स्क्वायर है, 35 क्यूब, 35 की पावर 4, और लास्ट में आएगा 35 की पावर n, तो कहीं ना कहीं 35 स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ। और बची हुई टर्म क्या है मेरे पास, 35n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलो। यस सर। ठीक है, ये प्लस का 35n, यहाँ का माइनस कट गया, +1 इससे कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर इंटू समथिंग इंटू k। k। तो अब क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, हाँ, द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 35 का स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मेजर हमारा अटेम्प्ट क्या रहता है, हमको ये कोशिश करना है कि जिससे भी डिविजिबिलिटी चेक करना है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। उसको क्या करना है, क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करो, फिर रिमाइंडर पूछा तो रिमाइंडर निकालो, प्रूव करना तो प्रूव करो। इसको क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। 35 क्रिएट करना था तो यहाँ से हमने 36 क्रिएट किया, फिर उसको 35 के टर्म्स में कन्वर्ट करा, सिंप्लीफाई किया, तो फाइनली एक्सप्रेशन ये आ रहा था। बोलो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया यस सर। एवरीवन? इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई में कैसे आएंगे? वो मैं बताता हूँ। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि नहीं आया, जेईई के क्वेश्चन यस कराएंगे, सर आएगा। मेन तो कॉन्सेप्ट सीखो, इसी से मैनिपुलेट करके क्वेश्चन बनाएगा वो। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बाकी लोग जल्दी बोलो। यस सर। ओके ग्रेट, चलो अगला आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एक और क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 64। अब आप ट्राई करो, तो आपको यहाँ इन दोनों में कोशिश करो 64 कुछ करके क्रिएट हो, ऐसा कुछ मैनिपुलेशन इसमें करो। दो टर्म, अच्छा बाइनोमियल भी क्रिएट करना है, तो कुछ समथिंग लिखो ऐसा ताकि 64 इसमें क्रिएट हो, और फिर आप इसको प्रूव कर सको कि 64 से डिविजिबल है। करो ट्राई, सब लोग ट्राई करो जल्दी से। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। हर्षित सर, एक चीज पूछनी थी, अगर आप बुरा ना मानो। बोलो बोलो। सर मेरी अटेंडेंस कितनी परसेंट है, क्योंकि ना ही मेरे को फोन आया
ना ही मेरा कुछ हुआ। और मैंने मतलब जो ऑनलाइन अवंतिका वो होता है आपकी टीम जो पेपर वेपर चेक करती है, उनसे पूछा तो उन्होंने जो मेरा स्कोर कार्ड भेजा उसमें सब में मेरी रैंक भी अच्छी आ रखी है। अच्छा अच्छा। और जो अभी का हमारा लेटेस्ट संडे को टेस्ट हुआ था उसमें जो स्कोर कार्ड आ रखा है उसमें ओवरऑल 17 लिख रखा है रैंक पे। अच्छा सर ठीक मेरे है, को आप बता दो। अपना पूरा नाम और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं ऐड कर सर दूंगा, आपका ठीक है। नंबर सेव नहीं होगा या फिर होगा, रुको। ग्रुप में देख लेना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब काम ग्रुप बाद में कर लेना क्लास के बाद, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। तो बताओ बच्चों, इसमें क्या मैनिपुलेशन करें? 8 plus 1 की पावर 7 plus हाँ 8 minus 1 की पावर 9। सबको ये क्लिक हो रहा है? 8 क्रिएट करने पे फायदा होगा, बोलो। यस सर। यस सर। है ना, क्योंकि यहाँ पे 8, क्योंकि 8 की टेबल में ही 64 आता है और यहाँ पे 7 और 9 है, तो 7 और 9 है इसलिए। अच्छा, अपन अपनी आदत रहती है 1 प्लस एक्स क्रिएट करना, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, या फिर आप कैसे भी लिखो चलेगा। 8 प्लस 1 8 माइनस 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो 8 प्लस 1 लिख दिया और इधर लिख दिया 8 माइनस 1 की पावर 9। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये वो उस तरह का एक्सपांशन जो कल हमने देखा था, x प्लस वाई की पावर n और x माइनस वाई की पावर n, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास किस टाइप की टर्म्स आती है? ट्वाइस ऑफ। कैसे कोफिशिएंट आते हैं, इवन के ऑड? बताओ, ऐड करेंगे तो Even। ऑड वाले कट इवन जाएंगे कि इवन वाले कटेंगे? ऑड आते हैं ऑड। सर सोचो, और सर और अंदर क्या बचेगा? एनसी सर, जीरो आएगा कि एनसी वन आएगा? इवन बचेगा। हाँ, अंदर इवन बचेगा ना, ऑड वाले से कैंसिल हो जाएंगे ना, इधर Yes, माइनस, sir। ऑड वाले माइनस में आएंगे तो इस पावर तो अलग अलग है ना पावर, हाँ पावर अलग अलग है, सर। वेरी गुड वेरी गुड, पावर अलग अलग है, सॉरी। तो पावर अलग अलग है तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो पावर सेम होनी चाहिए तभी जाके इवन बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर अगर अलग अलग, अब इसको ओपन करोगे तो ओपन करके देखो क्या 64 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 7C0, बोलो 8 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, 1। नहीं नहीं 8 पहला टर्म है ना, ए प्लस बी है, 1 इधर नहीं है ना, याद आ रहा है? देखो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता था, बोलो? Yes, n sir। तो x की पावर n, N। फिर nc1 x की पावर n माइनस N 1 minus इंटू y, 1 into y। Yes, sir। फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल लास्ट ncn y की पावर n, राइट? आया ना? Yes, sir। Yes। इसमें भी ऐसे बनेगा 7C0 7C1, देखो हाँ हाँ है ना, बोलते रहना, किसी को डाउट आए तो पूछ लेना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 Yes, sir। जाता जाएगा, लास्ट टर्म क्या बनेगा? 7, बोलो। C7 C7 7, 8 की 1 पावर की तो ये पावर 1 की पावर 7, 7। ठीक है। और यहाँ पे Yes, बताओ अगला sir। तो समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया इसमें, बोलो जल्दी बोलो, क्या समझ में, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई? सर आपने बोला सर सेकंड वाली। ये एक्सपांड किया इसको, ये एक्सपांशन याद है आपको? x प्लस वाई की पावर n को एक्सपांशन कैसे करते हैं? यस सर, यस याद सर। है। तो बस यही तो एक्सपांशन किया है, x की जगह 8 है, y की जगह 1 है, देखो ध्यान से, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, देखो इस चीज को एक्सपांड किया है। यस सर, ओके सर, समझ गया। वापस देखो, इसलिए मैंने कहा सब लोग कंसंट्रेट को बैठो, कोई बात नहीं, वापस देखो, इसमें मैं सिंपल एक्सपांशन यूज कर रहा हूँ जो इतने दिन से हम सीख रहे थे, x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांशन यूज किया है, तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांशन यूज करोगे तो कितना आएगा? 7C0, ध्यान से देखते जाओ, 8 की पावर 7 प्लस 7C1, 8 की पावर, दोनों का डिफरेंस दैट इज 6 इंटू 1, 1 की पावर तो 1 तो लिखो, एक ही बात है, 7C2 इंटू 8 की पावर 5 एंड सो ऑन अप टिल 7C7 इंटू 1। क्या है, क्लियर हुआ? 1 लिखा नहीं, 1 को मल्टीप्लाई करने पे तो वही रहेगा, इसलिए 1 का एक्सप्रेशन नहीं लिखा। इज इट क्लियर? Yes, sir। अभी देखो इसका भी एक्सपेंशन ऐसे हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर n, जैसे यहाँ पे क्या है 9C0, 8 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी हाँ इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 9, फिर अगला देखो -1 है तो अल्टरनेट चलेगा, माइनस 9C1 इंटू 8 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 8, फिर प्लस 9C2 इंटू 8 की पावर 7 एंड सो ऑन, लास्ट आएगा 9C9 इंटू -1 की पावर, तो आ जाएगा माइनस। क्लियर है? Yes, sir। सिंपल एक्सपांशन है बेटा, ये ये आना चाहिए आप लोगों को। अब क्लियर है? अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए? 64 क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? 64। तो कैसे सोचे, देखो ध्यान से, सर 8 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मुझे देखना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर कहाँ कहाँ तक आएगा, वो अपन कॉमन निकाल लें, आया ना?
ठीक है। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे 8 की पावर लास्ट की दो टर्म, जो यहाँ पे 8 की पावर 0 लास्ट वाली टर्म है, और उसके पहले वाली टर्म में 8 की पावर 1 आएगी, ठीक है। Yes, sir. और उसके उसके पहले जितनी भी टर्म होगी उसमें 8 स्क्वायर का टर्म आएगा, है ना। Yes, sir. तो देखो 8 स्क्वायर का टर्म मेरे पास कहाँ यहाँ आएगा, और उसके साथ जो भी बचेगा उसको के इंटेजर मान लेते हैं, और बचेगा क्या आखिरी की दो टर्म। आखिरी की दो टर्म क्या रहेगी वो बता दो मुझे, इसके आखिरी की दो टर्म। आखिरी की दो टर्म क्या बनेगी, 7 6, वेरी गुड। 8 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 1 प्लस 1. 7C7, वेरी गुड। ये आखिरी की दो टर्म ये रहेगी, और इसके पहले जितनी भी टर्म रहेगी उसमें कहीं ना कहीं 8 का स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. अब इसका बताओ बच्चे हुए एक्सप्रेशन का, यहाँ पे भी क्या होगा, 8 का स्क्वायर आखिरी की दो टर्म तक कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. और वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, उसको आप एम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एम। प्लस आखिरी की दो टर्म इसकी क्या बनेगी, 9C, बोलो 9C 8. 8, 9C8 इंटू 8 की पावर 1 8 की पावर 1 माइनस plus 9 9C9। minus 9C9. क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 64 टाइम्स सम कांस्टेंट के, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7C6 मतलब 7C1 के बराबर। 56. हाँ 7C1 मतलब 7 7 8 जा 56, 56 और Plus 1. 7 की वैल्यू 1, वेरी गुड। यहाँ पे भी ये 64 टाइम्स समथिंग कांस्टेंट m आएगा। ये कितना आएगा, 9C8 या फिर 9C1 एक ही बात है। तो 9C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72. 72 माइनस 1। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आप निकाल सकते हो, वैल्यू निकालना तो आ ही जाएगी आपको। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, ये 1 से ये +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों 64 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। 64 टाइम्स सम लैम्डा, प्लस बची हुई टर्म क्या क्या देखो, 56 + 72 कितना हो जाएगा, 8 128, है ना। Yes, sir. तो क्या इस पूरे में से 64 कॉमन आ जाएगा, Yes, sir. 64 कॉमन आ जाएगा, है ना। दोनों में से 64 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, लैम्डा +2। तो ये कहीं ना कहीं 64 टाइम्स सम कांस्टेंट आ रहा है, मान लो n। तो ये 64 से डिविजिबल हो जाएगा, Yes, sir. पूरा डिविजिबल। ठीक है। तो देखो ऐसे ही करना है अल्टीमेटली, किसी से भी डिविजिबली पूछे तो वो फैक्टर कॉमन आना चाहिए। अगर वो फैक्टर फाइनली कॉमन आ रहा है तो अल्टीमेटली वो नंबर 64 से क्या होगा, डिविजिबल। और हर क्वेश्चन में कर क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, यहाँ पे 35 क्रिएट करना था, यहाँ पे 64 क्रिएट करना था। तो यहाँ पे 64 क्रिएट करने के लिए एक को 8 + 1 लिखा, दूसरे को 8 - 1 लिखा, कॉमन लिया और 64 अलग निकाल लिया। क्लियर, बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके। चलो अब ये वाला देखो ध्यान से। अच्छा इसको मैं बाद में लेता हूँ, पहले एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं इसके पहले। चलो पहले ये वाला ट्राई करो, एक रिमाइंडर वाला। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 26। तो क्या करना पड़ेगा, 26 क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो ताकि इसमें 26 क्रिएट। आप सब अपना अपना दिमाग लगाओ, कैसे इसमें 26 क्रिएट करोगे। बाइनोमियल दो के टर्म्स में इसको ब्रेक करना है ताकि एक एक टर्म में 26 आ जाए। और कोशिश करना 1 क्रिएट हो। आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था हम कोशिश करेंगे 1 भी क्रिएट हो। बाइनोमियल में अगर 1 क्रिएट होगा तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो पहला प्रेफरेंस ऐसा रखना कि 1 के साथ 26 क्रिएट हो। तो सोचो थोड़ा, Sir, 27 minus 1 बोलो की मत बोलो power मत, करो 60। अपना अपना दिमाग लगाओ, बोलो मत। और Okay, फाइनल आंसर sir. बताओ एबीसीडी में से क्या आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। सब लोग कोशिश करो कि 26 क्रिएट हो। और देखो फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद 26 कॉमन आ रहा है, 26 के साथ कौन सा टर्म बच रहा है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। कर रहे हो ट्राई, सबको आता है ना ये। Yes, sir. ओके करो जल्दी से ट्राई। शिवांगी का आंसर आया डी। ओके चेक करते हैं। शिवांगी तब तक क्रॉस चेक कर लो एक बार, कहीं गलती तो नहीं हो गई। शिखा का आ रहा है 1। ओके मतलब डी। एवरीवन प्लीज ट्राई करो। 26 क्रिएट करने के लिए क्या किया जाए।
हाँ, कर लिया अटेम्प्ट सबने? Yes, sir. क्या आ रहा है आंसर? बोलो, ABCD क्या आ रहा है? 1। चलो चेक कर डी लेते आ हैं। रहा है। 1 आ रहा है। चलो बताओ इसको कैसे ब्रेक करूं, क्या लिखूं इसको? सर 26 प्लस 1 की पावर 60। पावर हाँ, तो फिर 60। यहाँ पे 27 क्रिएट करने, तो 27 क्रिएट करने के लिए 3 की पावर 3 क्रिएट करना पड़ेगा, यस सर। आया ना? Yes, sir. तो 3 की पावर 3 क्रिएट करने के लिए इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर, यहाँ से 3 अलग करना पड़ेगा पावर, तो 3 अलग हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। इसको क्या लिखोगे? 3 इंटू 21, राइट? तो 3 की पावर 3 अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 की पावर 21। चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। तो इसको लिख देंगे 1 प्लस 26 की पावर 21, आया ना? Yes, sir. चाहे तो 1 प्लस 26 लिखो या 26 प्लस 1 लिखो, बात एक ही है। अब इसको ओपन जब भी करोगे, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NC0 NC1 वगैरह, तो ये जगह 21C0 प्लस 21C1 इंटू 26, यहाँ से 26 स्टार्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टिल 21C21 26 की पावर 26। क्या ये सही लिखा है मैंने? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे इन सारी टर्म में 26 का टर्म आएगा, हर टर्म में आया ना? बोलो। Yes, sir. इसको 26 इंटू के लिख देंगे, बचेगा +1, इसको क्या लिखेंगे? 1। तो फाइनली बेसिकली इसको लिखने का तरीका क्या हो गया? 26k + 1, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो। 1। वेरी गुड। आगे ना सबको कर लोगे ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन? बोलो। सर एक बार बता दीजिए दोबारा। कौन सी स्टेप में डाउट है बताओ? लगी स्लाइड दिखा दी सर, क्वेश्चन नोट करना था। वो बाद में कर लेना, मैंने अभी नोट्स आपको क्लास के बाद भेज दूंगा। अभी इसमें बताओ कहाँ पे डाउट है, जल्दी पूछो। 27 के बाद से। 27 के बाद देखो, क्वेश्चन में हमको बोला था 26 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो जिससे भी डिविजिबिलिटी चेक करना वो वाला हम टर्म क्रिएट करते हैं। तो हमने सबसे पहले, मुझे पता है कि 3 की टेबल में 27 आता है और 27 के पास 26 रहता है ना? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले पावर 3 अलग कर ली, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता था। तो पहले 63 को लिखा 3 की इंटू 21, 63 को लिखा 3 इंटू 21, फिर इसको साथ में ले लिया, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, तो 27 की पावर 21, और 27 को लिख दिया 1 + 26, क्योंकि 26 ही मुझे क्रिएट करना था। और अब इसको फिर ओपन कर दिया, 1 + x की पावर n जैसे ओपन कर दिया, तो 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन ऑलरेडी आपको सिखा है। इसको ओपन कर दोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से आगे जितनी भी टर्म है, हर टर्म में एक 26 की पावर बनती जाएगी। 26 की पावर 1, अगला कहता है 21C2 26 का पावर होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस भी नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अब आ रही है सर, बीच में ब्रेक हो रही है। ओके, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक्सपेंशन करने के बाद इसमें से 26 कॉमन निकालिए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। सर इसे लास्ट में 26 की पावर 21 नहीं होगा? हाँ 21 कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली 26 तो कॉमन आ जाएगा ना सब में से? यस सर। 26 कॉमन आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे? 26 टाइम्स समथिंग के। ठीक है, ओके आया ना? ये 26 टाइम्स समथिंग के होगा, बस इसको हमने ये लिख दिया। तो डिविडेंड इसको डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करना, ये लास्ट क्लास में भी कराया था। आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर क्लास में मतलब ऐसा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। अगला एक और क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ध्यान से करो। ये देखो जेई 2022 में आया था, लास्ट ईयर ही आया था। अब आप पूछ रहे थे जेई में कैसे क्वेश्चन आते, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें दिमाग लगाओ, 5 क्रिएट करना है आपको। क्या क्रिएट करना है? 5। अब सोचो थोड़ा, सब लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करो। और डाउट पूछने में डरना नहीं है, मैं चाहे मैं डाउट हूं या कुछ भी बोलूं, अगर आपको डाउट है तो आपको पूछना है। ये देखो, जेई में आप जेई में इस तरह का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है हर साल, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये सीखना है। 3 की पावर 2022, अब सोचो कैसे भी करके 5 या 5 के मल्टीपल का कुछ क्रिएट करो। 5 की टेबल में क्या क्या आता है? 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, ऐसे सोचो, ऐसा कुछ क्रिएट करें ताकि 5 कॉमन आ जाए।
या तो 5 क्रिएट हो तो 5 क्रिएट सर करो, मुझे 10 वाली स्लाइड 10 दिखा क्रिएट दीजिए। हो तो 10 क्रिएट करो। बोलो मत, करो कुछ और आंसर बताओ क्या आ रहा है, फाइनल आंसर बताओ, जिसका भी आ जाए चैट बॉक्स में लिख देना। तो स्लाइड दिखा दी एक बार पिछली वाली। बोलो। सर बस देख लीजिए सर, एक सेकंड नोट करना। पहले नोट बाद में कर लेना ना बेटा, पहले ट्राई करो, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो आपका भी। क्वेश्चन को ट्राई करने में ज्यादा टाइम दो। अभी मैं इसके नोट्स भेज दूंगा तो घर जाके फिर इसको जो काम की चीजें सिर्फ वो लिख लेना। नोट्स तो आपके अपलोड हो जाएंगे बिटली लिंक पे, या फिर मैं आपको क्लास नोट्स अभी ग्रुप के बाद ही भेज दूंगा बस। तो पहले इसको ट्राई कर लो, मैं बिटली लिंक पे इसको अपलोड कर दूंगा हाथों हाथ ही, क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो आप देख लेना वहां से, पहले इसको अटेम्प्ट करो अच्छे से। फाइव या 5 के मल्टीपल क्रिएट करने की कोशिश करो। तो बताओ क्या क्रिएट हो सकता है इसमें, सबसे आसान क्या रहेगा? सर 9 माइनस 1 की पावर 1011। ठीक है, वेरी गुड। देखो 5 की टेबल में तो 5 आता है। अब देखो 5 के आसपास 3 के मल्टीपल नहीं आएंगे। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, दोनों मल्टीपल लिख लेते हैं। 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। और 5 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 5, 10, 25। अब मेरे पास देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा पास ये दोनों आ रहे हैं और दोनों में डिफरेंस भी 1 का है, तो मैं कोशिश करूंगा 3 और 10 क्रिएट करने की। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें, क्या क्रिएट करूं, 10 क्रिएट कर दूं। तो 10 क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 9 क्रिएट करना पड़ेगा। तो 9 क्रिएट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा बोलो? टू अलग निकालना पड़ेगा, हाँ है ना? यस सर। बोलो, समझ में आ रहा है? तो 9 क्रिएट करने के लिए 9 कैसे क्रिएट होगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है। तो यहाँ से पावर 2 अलग निकाली, तो पावर 2 अलग निकालनी, तो इसको क्या लिख दिया, 9 की पावर 1011। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? जिसको इसमें डाउट हो तो अभी पूछ लो, एनीवन। जिसको नहीं समझ में आए तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 1011 कैसा है? यहाँ पे पावर 2022 थी, यस सर। इसमें से मुझे 2 अलग निकालना था क्योंकि 3 का स्क्वायर क्रिएट करना, तो इसको मैं 2 इंटू 1011 लिख सकता हूँ। यस सर यस। ठीक है, 2022 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू दिस, तो यहाँ पे 2022 को मैंने ये लिख दिया। मेरे पास क्वेश्चन में था 3 की पावर 2022, तो 2022 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 10। ऐसा क्यों लिखा, ताकि यहाँ से 9 अलग निकल जाए। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, ए की पावर m की पावर n या फिर ए की पावर m इंटू n। पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा 3 की पावर 2 उसकी होल पावर 1001, 1011। इसको लिख दिया 9 की पावर दिस। यहाँ तक समझ में आ गया आप? यस सर। अब 9 को क्या लिखेंगे 10 के टर्म्स में, क्योंकि मुझे पता है 5 का टर्म क्रिएट करना है, इसलिए इसको 10 लिख देंगे। 10 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 10 माइनस 1। 10 माइनस 1। यस सर। बस अब इसको ओपन कर दो और 10 का टर्म अलग कर लो, बचा हुआ टर्म अलग कर लो। तो अगेन इसको x प्लस वाई की पावर n की तरह ओपन करेंगे। x प्लस वाई की तरह n की तरह ओपन जब होगा तो ये हो जाएगा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा, ncn इंटू एक्स की पावर 0 वाई की पावर n। बोलो ये समझ में आया? ओपन किया एक्सपांशन x प्लस वाई की पावर n का। यस बोलो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मुझे 10 निकालना, तो 10 इसके पहले वाली जितनी भी टर्म होगी उन सब में 10 आएगा। 10 का टर्म आएगा ही नहीं आएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। 10 की पावर देखो एक यहाँ पे क्या है 1011, 1010 और लास्ट में 10 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सब में से 10 कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं 10 टाइम्स के लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, बस देखो यही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में अपन यही कर रहे हैं। जेई पूछ भी ऐसा ही रहा है और करा भी वही रहा है जो आपको सिखाया है। तो इसको अगली स्टेप क्या रहेगी इसकी, यहाँ पे इसको लिखने का तरीका कितना देखो, 10 टाइम्स के, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो, -1। एनसीएन की वैल्यू 1 होती है और -1 की पावर ऑड है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। अब मुझे प्लस क्रिएट करना है, तो प्लस क्रिएट करने के लिए क्या तरीका सिखाया था, +5 -5। वेरी गुड। +10 और -10 यहाँ पे लिख देंगे। तो +10 किया, -10 किया, ठीक है? तो +10 और -10 कर दिया। अब देखो ध्यान से, इसको और इसको कंबाइन कर लेंगे। तो 10 के -10 को अलग किया और -1 + 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आया ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
अच्छा अपन को 5 से भी चेक करना है ना, तो हाँ ठीक है हो जाएगा उससे भी। अपन की डिविजिबिलिटी क्या चेक करना है, बोलो ये 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, यस सर। Yes, सर प्लस हम 9। प्लस माइनस जो करेंगे सर, हम 5 से नहीं करेंगे प्लस हाँ माइनस। 5 कर दो एक काम को, ठीक है 5 का ही पे करना है आपको, तो 5 कर दो, ठीक है क्योंकि अपन को 5 की डिविजिबिलिटी बाद में फिर वो हो जाता है अगली स्टेप में भी, क्या होता है हम यहाँ पे 5 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो 5 एक प्लस के, एक 5 एक माइनस के, क्लियर है। यस सर। अब ये इन दोनों को अलग कर लो, तो 10 के माइनस 5 अलग कर लिया, और प्लस वाला टर्म कितना हो जाएगा, प्लस का 4, क्लियर है। 4। यस। अब इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, यस सर। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स m प्लस 4, तो आपका फाइनल ये आ गया। अब इसको 5 से डिवाइड 4 करेंगे तो होगा रिमाइंडर सर। कितना आएगा, 4। आगे समझ में। यस सर। देखो ये 3 क्वेश्चन हमने ऐसे किए, घर पे जाके जिसको नहीं आया एक दो बार और ट्राई करना, समझ में आ जाएगा, करोगे ना ट्राई। यस सर। यस सर। और किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आई हो तो। हर स्टेप क्लियर है सर। नहीं आया, आ गया सर। आ गया, ठीक है चलो। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें बेसिक जो बचपन में हमने सीखा था, मतलब बचपन में तो क्या, ठीक है अब ध्यान से देखो। ये जब भी होता है ना x की पावर n-1, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो, x की पावर n-1 या फिर 1 की पावर n लिख भी सकते हो इसको, ऐसे एक्सप्रेशन में हमेशा x-1 का फैक्टर कॉमन आएगा। ऐसे एक्सप्रेशन में हमेशा x-1 का फैक्टर कॉमन आएगा। चाहे तो आप एग्जांपल लेके देखो, पावर चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ x² -1, x³ -1 या x की पावर 4 -1, इसके एक्सपेंशन में क्या हमेशा x-1 का एक फैक्टर रहेगा, है ना। यस सर। yes, ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बहुत जल्दी। तो अगर x की पावर n माइनस आए, तो माइनस के केस में हमेशा x-1 का एक फैक्टर कॉमन आएगा, चाहे पावर ऑड हो या इवन हो। क्या क्लियर है। देखो यहाँ पे x² -1 हो, x³ -1 हो, x की पावर 4 -1 हो, हर बार x-1 का एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। और वहीं पे अगर प्लस का टर्म बने, मतलब अगर x की पावर n+1 हो, तो इस केस में ऑड होगा तो ही कॉमन आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं x³ +1, याद आ रहा है आपको, a³ माइनस a³ प्लस b³ का जो फैक्टर बनते थे क्या आते थे, एक फैक्टर a प्लस b बनता था, आया ना। yes sir, फिर क्या बनता था अंदर, a² माइनस ab प्लस b², राइट। तो यहाँ पे, और अगर मान लो a² प्लस b² होगा, तो क्या यहाँ पे a प्लस b अलग निकलेगा, no sir, नहीं निकलेगा। तो इस केस में अगर प्लस का साइन है तो उस केस में पावर ऑड होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, ऑड। अगर पावर ऑड हुई तो उस केस में x+1 का आपका फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। पावर चाहे ऑड हो, यहाँ पे पावर 5 भी हुई तो भी यहाँ पे x+1 का फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। प्लस के केस में अगर पावर ऑड है तो हमेशा x+1 अलग निकाल लोगे, और माइनस के केस में पावर चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, x-1 हमेशा क्या आ जाएगा, फैक्टर बाहर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको कहने का ये मतलब है कि अगर x की पावर n-1 है और पावर चाहे कुछ भी हो, x-1 हमेशा आ रहा है बाहर, देखो है ना। बोलो, यस सर। नहीं आ रहा समझ में। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये समझा रहा था मैं। अगर देखो प्लस में a³ प्लस b³ का टर्म भी देखोगे तो यहाँ पे a प्लस b कॉमन आ रहा है। a माइनस पावर अगर a-1 है तो उसमें तो a-1 सॉरी प्लस है तो इसमें तो एक फैक्टर कॉमन आ ही जाएगा। पावर 5 भी रखोगे तो भी उसका एक्सपांशन आप जब देखोगे इसमें a प्लस b का फैक्टर हमेशा क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो आपको याद रखने वाला काम क्या है कि x की पावर n+1 ऐसा एक्सप्रेशन है, अगर पावर ऑड है तो x+1 एक फैक्टर हमेशा क्या आएगा, कॉमन आएगा। और x की पावर n-1 जैसे एक्सप्रेशन है तो चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, x-1 हमेशा कॉमन आएगा। बोलो आया क्या नहीं समझ में। yes sir, ठीक है, अब देखो एक सर क्वेश्चन x ऐसा है, की पावर n और -1 अलग से है। अलग से वो ओके सर। अलग से सर यहाँ पे हर केस में ऐसे ही होगा। x की पावर n है, यहाँ पे एक -1 है, और एक है x की पावर n और एक है +1 अलग से। इसको मैं समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, इसका एक्सपेंशन में हमेशा x-1 अलग हो जाएगा, वो बचा हुआ कुछ ना कुछ टर्म रहेगा। चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, फॉर n बिलोंग्स टू ऑल, मतलब इंटीजर नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, इसमें से x-1 हमेशा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे पावर ऑड होगी तभी x+1 कॉमन आएगा, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। yes sir, ठीक है, बस ये आपको बात याद रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, क्या इसको इस बात से प्रूव कर सकते हैं क्या।
बोलो बोलो। यस सर, कर यस सकते सर, हो गया। देखो यहाँ पे वही है जैसा भी आपको मैंने सिखाया था, x की पावर n प्लस 1 का एक्सप्रेशन है। अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो इसका एक फैक्टर क्या होगा बोलो, इसका एक फैक्टर क्या x होगा? plus N 1 x प्लस 1। वेरी गुड। यहाँ पे भी देखो x की पावर समथिंग, क्या ये ऑड है? यस सर, और Yes, यस sir. सर, ये ऑड है तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। यस सर, एक्स प्लस तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स हो गए अंदर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 18 टाइम समथिंग होगा, आया ना? Yes, यस sir. सर, yes तो ये 18 से क्या होगा? देखो इसको करने का सबसे शॉर्ट तरीका यही था। क्लियर है? Yes, sir. यस ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना, ये और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं, आगे भी बहुत काम आएगा। जब भी डिविजिबिलिटी चेक करना हो या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट आए कि x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर n माइनस 1 में हमेशा x माइनस 1 एक फैक्टर जरूर होगा, और x की पावर n प्लस 1 में अगर n ऑड हुआ तो x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है? यस सर, Yes, sir. वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला चलो अब ये ट्राई करो। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 7 की पावर 103 है और आपको डिवाइड करना है 25 से, तो कोशिश करो 25 या 25 के मल्टीपल इसके अंदर क्रिएट हो। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ और बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। या तो 25 क्रिएट करो या फिर 25 के मल्टीपल। मैं लिख देता हूं, 25 के मल्टीपल ये होते हैं और 7 के मल्टीपल ये होते हैं। तो सोचो, दिमाग लगाओ, सबसे आसान क्या रहेगा। दिख गया सर, वो तो। और मैंने आपको बोला है 1 हो तो फायदा ज्यादा रहता है। Sir, 50 minus 1. हाँ, लेकिन 50 क्या यहाँ से क्रिएट हो सकता है? 50 बनाने के लिए 49 क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. Yes, यहाँ से sir. 49, अब कैसे 49 बनाने के लिए 49 बनाना है, 49 कैसे बनेगा? 7 का स्क्वायर, है ना? Yes, sir. यस सर, yes तो यहाँ से 7 का स्क्वायर कैसे निकालें? ये तो 103 है पावर, तो क्या करें बच्चों बताओ? Sir, एक पावर 7 2 हम निकालने बाहर के लिए ले इसको जाएंगे. इवन बनाना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. यस 7 into 7 की पावर 102. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 इंटू 7 की पावर 102, इसको ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. एक साथ सात अलग कर लिया, है ना? Yes, sir. अब 102 में से 2 अलग निकाल सकते हैं। Yes, sir. 102 को लिखने का तरीका क्या होगा? 2 इंटू 51. 51। 102 को लिखने का तरीका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 51। अब बस एक 7 तो है ही पहले से, इसमें से 7 स्क्वायर एक अलग अंदर चला जाएगा और 51 अलग हो जाएगा। 7 को उसको तो ऐसे ही रहने दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। 7 स्क्वायर को आपके लिख दोगे 49 की पावर 51। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? 49 को हम क्या लिख देंगे अब? 50 minus 1. 50 माइनस 1। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो गया? 49 को लिख दे 50 माइनस 1 की पावर 51। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस अब सोचो, दिमाग लगाओ, अब 25 से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा? करो ट्राई। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप देख लो, किसी को नहीं भी समझ में आया तो वापस पूछ लो, बाकी लोग ट्राई कर लो। Sir, 18.
सर 3 आ रहा है रिमाइंडर। 3, यस सर। 18 आ रहा है। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 18 आ रहा है। ओके, 3 तरह के आंसर आए, देखते हैं। किसी का आंसर 1 आ रहा है, किसी का आंसर क्या आ रहा है 3, और एक का आंसर आया 18, और किसी का आंसर कुछ आ रहा है तो बताओ। यहाँ पे 7 एक है, इसको लिखने का तरीका कितना हो जाएगा? 51C0, 50 की पावर 51, फिर माइनस चलता जाएगा, 50 की पावर बनती जाएगी, लास्ट में आएगा 51C, सेकेंड लास्ट टाइम आएगा 14, ये 50 की पावर 1, फिर माइनस 51C 51। सर 24 आ रहा है आंसर। 24 आ रहा है। 24 ही आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। ये मैंने सही लिखा है? देखो ध्यान से, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ। यहां से लेके यहाँ तक की हर टर्म में 50 आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 50 के -1, आया ना? यस सर। वेरी गुड। अब इस 7 को अंदर भेज दें। यस सर। सर वॉइस और स्क्रीन दिख रही है। मुझे क्या क्रिएट करना है? 25, तो 20 क्या करें? सर 18 आ रहा है। सर यहाँ तक हो गया था, इसे आगे क्या? 25 ऐड कर रहा हूँ, 25 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ताकि इन दोनों टर्म्स में से एक 25 अलग निकल जाए। तो 350 के -25 अलग कर दिया, और -7 + 25 कितना होगा? 18। प्लस का 18, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इन दोनों में से 25 कॉमन आ रहा है। यस सर। देखो मेरे से कहीं गलती हुई क्या, या फिर यही आंसर है? 18 आ रहा है क्या? यस सर 18। यस सर आ रहा है। सर 18। ठीक है, समझ में आ गया? या फिर कोई गलती हो तो बता देना। अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ और आ रहा है, मैंने कहीं मिस्टेक करी तो बता देना। ये क्लियर है? देखो 7 बाहर था, 7 को पहले अंदर भेज दिया ताकि एक्सप्रेशन ऐसा बन जाए। फिर मेरे को 25 क्रिएट करना था, तो 25 प्लस किया, 25 माइनस किया, 25 के सारे फैक्टर अलग कर लिए, तो बच रहा 18 है। आया ना? यस यस सर। 18 आ रहा है। हाँ 18 ही आ रहा है, ठीक है, सही है। क्लियर है सर सबको? वो 5 ले लिया था पहले, मेरे को लगा 5 से निकालना। ओके ओके, गलती सबको समझ में आ गई ना? यस सर। यस सर आ गई। ओके, एक और नया वेराइटी क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछो चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछो, दोनों का सॉल्यूशन सेम रहेगा। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से। लास्ट डिजिट ऑफ दिस, कभी क्वेश्चन ऐसा है कि इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट क्या है, तो उसका मतलब ये कि वो पूछ रहा है इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब यूनिट प्लेस पूछा है ना इसका, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही आपका क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको करने का तरीका क्या है? लास्ट डिजिट पूछेगा तो अपन को क्या निकालना है? रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। वो पूछेगा आखिरी के 2 डिजिट, तो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, बोलो। सर लास्ट डिजिट 6 आएगा। जैसे इसको अगर आपको ऐसे समझना हो ना, इसको ऐसे सोचो। देखो जैसे मान लो कोई भी नंबर है, मान लो फॉर नंबर n है, उस कोई भी एक नंबर n कंसीडर करते हैं, मान लो 172 आया ना? इसका लास्ट डिजिट कितना है? 2 है। इसको लिखने का तरीका कितना होगा? 7 × 10 + 2 है ना? यस बोलो। तो बेसिकली इसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। यस सर 2 आएगा। कोई दूसरा नंबर ले लो, 1738। इसको कैसे लिखोगे? 173 × 10 + 8 है ना? इसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा, और लास्ट डिजिट भी कितना है? 8 है। क्लियर हो गया ये लॉजिक? यस सर क्लियर हो गया। तो अगर लास्ट डिजिट पूछा है तो ध्यान रखना, लास्ट डिजिट अगर पूछता है तो बेसिकली इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? चलो निकालो। 6। 10 क्रिएट करना है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। करो कोशिश सब लोग।
6 ही आएगा। 6 आ रहा है, ओके। बाकी लोग आपका आ रहा है? तो क्या क्रिएट करे बताओ, 10 कैसे क्रिएट करे बताओ, या 10 या 10 के मल्टीपल कैसे सोचे, क्या दिमाग लगाए इसमें? 32 की पावर 32। लास्ट डिजिट 32 की पावर 32 की 6 ही आएगा। अच्छा, रिमाइंडर भी 6 ही आएगा 10 से डिवाइड करने पर। नहीं आपने क्या डायरेक्ट सोच लिया क्या 2 की पावर, मतलब कैसे सोचा? यस सर, डायरेक्ट ही सोच लिया। बाइनोमियल का यूज करो ना, क्योंकि यहाँ पे तो चलो डायरेक्ट सोच लिया, कुछ और आएगा फिर थोड़ा सा हो सकता है। खैर वो भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 की पावर सोचा होगा आपने, पहले 2 क्रिएट करो या तो। सर डायरेक्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि जैसे तो मतलब वो क्या कहते हैं एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन में आता था ना कि इसकी पावर में आखिरी का डिजिट क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर 2 क्रिएट कर दें तो 2 क्रिएट कर लो, एक काम करो। लास्ट डिजिट पूछा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 डिजिट पूछेंगे तो दिक्कत आती है। जैसे लास्ट डिजिट पूछा है ना, तो इसको 2 क्रिएट करने के लिए क्या लेंगे, 32 को लिख देंगे 2 की पावर 5 आया ना। यस सर। तो यहाँ पे 2 क्रिएट हो गया, तो 2 की पावर 5 और ये जब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 160। कितना? 160। यस सर। यस सर। अब देखो 2 की पावर किस तरह से बिहेव करती है वो देखो ध्यान से। 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। हेलो, अरे 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। लास्ट डिजिट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8। 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16। सर आपकी करेंगे वॉइस तो क्या होगा? ब्रेक 32। हो रही है बीच में। मतलब लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा? 2। सर आपके बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो जा रही है। अच्छा एक सेकंड ना, मैं नेटवर्क वापस कनेक्ट करता हूँ। हाँ अब ब्रेक हो तो बता देना बच्चों। अभी आ रही है क्या क्लियर? यस सर, अभी क्लियर है। सर आ रही। हाँ सॉरी एक्चुअली आज वो सर मैंने ना मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, वाईफाई से शायद रह गया कनेक्शन। ठीक है अभी क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं ये समझा रहा था कि कभी भी अगर लास्ट डिजिट पूछे ना, तो जैसे 2 है तो 2 की सारी पावर देख लो, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब जैसे अगली पावर जो भी होगी वापिस यही चीज रिपीट होगी, देखो ध्यान से। 2 की पावर 5 में लास्ट डिजिट वापिस कितना आएगा? 2 आएगा। यस सर। 2 की पावर 6 करेंगे तो अगेन वापिस यही लास्ट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? यस सर। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 की पावर अगर 4 के मल्टीपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 4 के मल्टीपल में क्या आएगा? लास्ट डिजिट 6 आएगा। इसको जनरलाइज अगर करना है मुझे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे, तो 2 की पावर अगर पावर 4 के मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा, है ना? 6। यस सर। और फिर अगर एक और पावर बढ़ा देंगे तो लास्ट डिजिट 4 के बाद अगला क्या आएगा? 2 की पावर 5। मतलब 2 की पावर अगर 4 के प्लस 1 है तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 2 है ना? यस सर। ठीक है, तो ये जनरल है। इसमें आप चाहो तो कोई भी पूछे, 2 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, उस केस में आप ऐसे उनकी पावर देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि लास्ट पावर ही पूछी थी। इसको जनरलाइज कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 4 के का लास्ट डिजिट आएगा 6। 2 की पावर 4 के प्लस 1 का लास्ट डिजिट कितना आएगा? 2। 2 की पावर 4 के प्लस 2, अगर पावर 4 के प्लस 2 के टर्म्स में तो लास्ट डिजिट आएगा 4। और 2 की पावर 4 के प्लस 3 के टर्म्स में तो लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा? 8। अब बताओ ये जो पावर 106 सॉरी 160 इसको कैसे लिखेंगे? 4 से डिवाइड करें इसको। 4। यस सर। 4 इंटू कितना होगा? ये 40 आया ना? तो 4 के टाइम से, तो 4 के मतलब ये, तो इसका लास्ट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। लास्ट डिजिट कितना आएगा? 6। क्लियर हो गया? यस। ठीक है, पावर अगर होती 162 तो 162 कैसे लिखते हैं? 4 इंटू 40 प्लस 2, तो लास्ट डिजिट कितना होता? 4 हो जाता। क्लियर है? यस सर। तो इसका देखो लास्ट डिजिट कितना आएगा? लास्ट डिजिट इसका आ जाएगा 6। आ गया समझ में? यस। अब चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसी तरह से पावर्स चेक कर लेना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस
अब यहाँ पे क्या बोला, आखिरी की 2 डिजिट। अब यहाँ पे वो वाला तरीका नहीं अपना सकते, तो यहाँ पे आप क्या सोचना पड़ेगा बताओ, अभी जो सिखाया था मैंने उसी के हिसाब से। Sir, रिमाइंडर remainder when divided by 100. वेरी गुड, रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 27 इज डिवाइडेड बाय 100। करो ट्राई, करो जल्दी से। अब इसमें कैसे सोचे बच्चों, 100, तो 100 के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाए, बोलो। 27 को कैसे लिखें, 3 का क्यूब। सर वेरी गुड। 4k प्लस, नहीं पहले 27, यहाँ पे देखो, पहले हम अपन को 100 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है, तो 3 अलग कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 81. कितना, 71, 81। लास्ट डिजिट 3 है। अब 3 है, अब 100 या फिर 10 क्रिएट करें तो 3 से 10 क्रिएट हो सकता है 3 की पावर से। Yes, sir. क्या करना पड़ेगा क्रिएट यहाँ पे, 3 की पावर 2 minus 1 वेरी गुड, 3 के पावर 2 क्रिएट करना पड़ेगा। तो 2 क्रिएट करने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, 3 अलग कर दे, into 3 की पावर 80। 3 की पावर 80, वेरी गुड। यहाँ पे मैं 9 क्रिएट कर सकता हूँ, क्या क्रिएट कर सकता हूँ, और 9 की मदद से फिर 10 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से 2 की पावर अलग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 into 80, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 3 into 9 की 2 पावर into 80, 40। सॉरी 3 into 40। हाँ, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes. देखो ध्यान से बच्चों, देखो ये आपको आ तो रहा है ना, मतलब थोड़ा सा टफ है लेकिन अब क्लियर हो जाएगा होगा थोड़ा बहुत, तो बोलो। Yes, sir. आ रहा है। अब 9 को क्या लिखोगे, minus 1। 10 minus 1. वेरी गुड। तो 3 into 9 को लिख देंगे 10 minus 1 की पावर 40। 10 क्रिएट हो गया, मतलब 10 से 100 का काम हो ही जाएगा, है ना। Yes, sir. अब इसको ओपन करो, एक्सपांड करो, देखो आखिरी के 2 डिजिट मतलब क्या आएगा, 100 से डिविजिबिलिटी। तो देखो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मैंने क्या सोचा कि 27 है, तो 27 से 3 बन सकता है, और 3 से 9 बन सकता है, 9 से 10 बन जाएगा। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, और थोड़ा खुद का दिमाग आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। आपकी स्कूल की अभी कोई छुट्टी आ रही है क्या इस वीक? नो सर। No, sir. सर एक छुट्टी है सर 15 अगस्त की। क्या कह रहे हो? सर 15 अगस्त की है छुट्टी। सर 30 तारीख की है। 3 को क्या है? 30 को वो है ना रक्षाबंधन, मैं मारूंगा। अरे वो तो बहुत दूर है, इस वीक की बात कर रहा हूँ। सर इस सैटरडे स्कूल है इस बार आपका? सर इस Yes, sir. बात पे मेहरबान नहीं है सर। करो, सॉल्व करो जल्दी। सर अगले वीक में है सर अगले से अगले में सर 15 अगस्त की है, संडे भी है। ना वो तो लेट सर है। उससे पहले सेकंड सैटरडे। ओके, आप जाओगे इस सैटरडे स्कूल क्या? No, sir. यस nothing. सर, जाना No, पड़ेगा sir. सर, हमारे स्कूल में देखना पड़ेगा, अभी नहीं था तो कोई जरूरी काम सर होगा रात को भी तो नहीं जाएंगे। सर ड्यूटी है ठीक। मेरा, तो जाना पड़ेगा। सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बोलो।
ग्रुप में डाल देना सैटरडे मॉर्निंग मेरी क्लास है, घर वाले मेरे को कहीं जाने नहीं देंगे, स्कूल भी नहीं जाने देंगे। ठीक है ठीक है, बस डाल देना प्लीज, धोखा मत देना। ओके। क्लास होगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं होगी तो नहीं डालेंगे। करो सॉल्व। क्या रहा आंसर रिमाइंडर? अब देख रहे हो ये बाइनोमियल का एप्लीकेशन है, कितने अच्छे अच्छे टाइप्स के प्रॉब्लम हम बाइनोमियल की मदद से सॉल्व कर पा रहे हैं, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना टफ होता। इसको मैं लिख रहा हूँ आगे, आप तब तक ट्राई करो। बताओ आया किसी का आंसर? 97। 97, ओके। देखो ये एक्सपांशन में आपको एक्सपर्ट होना है, प्रैक्टिस करो इसकी। x प्लस वाई की पावर n, बार 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 ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, तो एकदम अब रटा हो जाना चाहिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर अभी बोल भी नहीं नहीं आ रहे। रही? अब आ रही है। सर आ रही है सर, आप बोल नहीं रहे थे। देखो ध्यान से, ये ऐसा कुछ आएगा। अब मुझे 100 लाना है, क्या लाना है? 100। तो कहां तक 100 आएगा? यहां से लेके ये सेकंड लास्ट टर्म तक 100, थर्ड लास्ट टर्म तक 100 आएगा, हाँ है ना? यस सर। 10 की पावर 2 यस तक 100 आएगा, तो इन सब में से एक 100 कॉमन आ सकता है, तो इसको मैं लिख दूंगा 100 टाइम्स के, और बची हुई टर्म क्या क्या मेरे पास वो लिख लेता हूँ। तो यहां से लेके यहां तक 10 की पावर 2 और हायर पावर कॉमन आ जाएगी, और ये बची हुई टर्म क्या क्या देखो, 40C39 या फिर 40C1। 40C1 मतलब 40, 40 इंटू 10, 40 आएगा ना? हाँ, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 400। बताओ, 40C39 है देखो। 40C39 को कैसे लिख सकते हो? 40C1 NCR इक्वल टू NCN माइनस R, और 40C1 की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी, और 40 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 400, और ये बच्चा 40C40 मतलब +1। +1। ठीक है, तो यहां से देखो, ये 3 को अंदर भेज दो चाहो तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू, चाहो एक स्टेप और लिख लो, चलो 100 के, इसको लिख लो पहले, सिंप्लीफाई कर लो, -399। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर इसमें -400 भी तो 100 से डिवाइड 100 का एक मल्टीपल हो सकता है। हाँ चाहो तो इसमें से 100 कॉमन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये भी कर सकते हो। मेरे को लगा कि आप फिर समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने अलग अलग स्टेप कर। यहाँ से इन दोनों में से 100 आ जाएगा, यस सर। बोलो। इन दोनों में से 100 कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख दो 3 इंटू 100 की पावर मान लो m +1। क्लियर है? यस सर। इसमें से 100 कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। अब 3 को भी अंदर भेज दो, तो 300 m +3। ठीक है, यस सर। अब जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ये आएगा। आ रहा है आंसर ये आपका? यस सर। क्या हुआ, नहीं आ गया ना? सर हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी करा सर, अगर हम इसमें सर 10 कॉमन ले लेते सर, 2 डिजिट पूछा है ना। हाँ हाँ, लेकिन सर अगर 100 से डिविज मतलब लास्ट सर 2 अगर हम डिजिट इसमें पूछा है ना 10 कॉमन ले लेते हाँ, और फिर सर +-100 कर देते, तो सर उससे क्यों नहीं आएगा? नहीं तो मेरे को डिविजिबिलिटी 10 की नहीं देखनी ना, 100 की देखनी है। 10 कॉमन लो, कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है तो क्या 100 से डिविजिबल होगा क्या? नो सर। नहीं ना, तो मुझे तो सर 100 हमें कॉमन लेना इस पड़ेगा ना। क्वेश्चन में 2 डिजिट निकालनी थी ना। यस सर, हाँ, 2 डिजिट निकालिए लास्ट की। तो इसको देखो, इसमें से अगर आप इसको कैसे लिखोगे, एक काम करोगे, एक देखो, ये 300 m टाइम्स +3 है। ठीक है, तो इसको कोई एग्जांपल ले लेते हैं, रुको, जगह खाली दिख रही है कहीं। रुको, इसमें एक पेज ऐड कर देता हूँ।
देखो ध्यान से, कोई भी नंबर को अगर आप ऐसे लिखोगे 100 की टर्म्स में लिखोगे ना, जैसे मान लो ये है 2054, इसको कैसे लिखोगे बताओ? 2 इंटू या फिर ऐसे 20 इंटू 100 प्लस 54 आया ना? बोलो। Yes, sir. 100 की टर्म्स में अगर इसको मेरे को ब्रेक करना है तो इसके आखिरी की दो डिजिट देखो 54 आ रही है। इसको कैसे लिखोगे? 17 इंटू 100 प्लस 93 आया ना? Yes, sir. तो मान लो ऐसा होता 2000 या फिर ऐसा होता 1203, इसके आखिरी की दो डिजिट क्या है? So 303. 3 को तो मतलब 3 है ना, आखिरी की दो डिजिट को क्या लिखोगे? 3। इसको कैसे लिखोगे? 12 इंटू 100 प्लस 3 आया ना? तो Yes, दो- sir. तो यहाँ पे भी आपका जो आ रहा है आंसर, उसमें क्या आ रहा है? 100 टाइम्स के प्लस 3 आया ना? Yes, sir. इसको जब आखिरी की दो डिजिट इसकी क्या आएगी? 3 आएगी। रिमाइंडर मतलब सॉरी आखिरी की दो डिजिट क्या आएगी? 3 आएगी। क्लियर है? मतलब इसको लिख दो ऐसे 03 लिख दो, आखिरी की दो डिजिट क्या आएगी? बेसिकली ज्यादा अच्छा आंसर क्या रहेगा? 3। देयरफॉर लास्ट टू डिजिट बोलो क्या होगी? 03. सर 03. 03। अब ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ध्यान रखो बस बेसिक कंसेप्ट यही है। लास्ट टू डिजिट पूछे तो 100 टाइम्स लिख दो, आखिरी की 3 डिजिट पूछोगे तो 1000. हाँ 1000 times. हाँ 1000। बोलो बोलो क्या डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट था क्या? ठीक, चलो नो सर, नो डाउट। ठीक है। अब ये आपका ग्रेटेस्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ये आज टाइम तो हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक हमने देखा था ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होता था? बताओ, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होता था? मिडिल टर्म है ना? Yes, Yes, sir. sir. ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होता था? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, क्योंकि आपको पता है जो पास्कल ट्रायंगल जो हम बना रहे थे, कॉर्नर वाला टर्म तो सब क्या आ रहे थे? 1 आ रहे थे, उसमें जो सबसे बड़ा वाला टर्म था कौन सा आ रहा था? मिडिल टर्म। कोफिशिएंट सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा आता था? मिडिल आता था। लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म अलग है। Yes, तो sir. ग्रेटेस्ट टर्म में आपको क्या पता करना, उस पूरे एक्सपेंशन में सबसे बड़ी टर्म कौन सी? तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ, पीएनसी की बाइनोमियल मॉड्यूल कहां तक पहुंची आपकी? अभी चल रही है रास्ता सर, चल थोड़ी रही है, बस अब आखिरी के 2 दिन और है, अगली क्लास तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. पूरी मॉड्यूल आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, डाउट ना अलग रख लेना। अब ज्यादा चांस नहीं दूंगा मैं। मॉड्यूल जिसने अभी तक नहीं करी है मॉड्यूल प्लीज निपटा लो, और जितने भी डाउट्स एक पेज पे अलग कलेक्ट करके रख लो। जिस दिन भी अगर डिस्कशन होगा तो मैं डायरेक्ट डिस्कशन करूंगा, तो आपके डाउट्स आपके अलग ही होने चाहिए। ठीक है? सर मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है मॉड्यूल। कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं हो रही कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर लो। अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं होगा सॉल्व डाउट पूछ लेना, लेकिन अटेम्प्ट करो। एक बार नहीं हो रहा 2 बार ट्राई करो, 2 बार नहीं हो रहा 3 बार ट्राई करो। सर अभी आप डाउट्स लोगे? अभी तो टाइम हो गया बेटा, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा।